हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूप्स के क्या बेनिफिट्स हैं पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए, कैसे रिकवरी को वो बूस्ट कर सकता है, क्यों सूप पीना आपकी डेली डाइट में ज़रूरी है। तो अगर हम पैरालिसिस की बात करें, जब भी किसी को होता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, चाहे हेमरेज हुआ है, क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है, आपकी बॉडी में कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं। हो सकता है आपको बोलने में दिक्कत हो जाए, हो सकता है आपको खाना चबाने और स्वॉलो करने में दिक्कत हो सकती है, मूवमेंट में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैर की मूवमेंट है, चीज़ों को याद रखने में। तो कई सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाते हैं क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होता है। जब आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो आपकी मांसपेशियाँ भी इफ़ेक्टेड होती है क्योंकि ब्रेन आपके मसल्स को मूवमेंट के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए कमांड करता है। और ब्रेन में ही जब कोई दिक्कत आ चुकी है, चाहे क्लॉट हुआ है, चाहे हेमरेज हुआ है, तो ब्रेन का वो हिस्सा काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ये सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। तो जब भी आपने कोई पैरालिसिस के पेशेंट देखे होंगे, कोई फैमिली के अराउंड या फिर कोई आपके जान पहचान वाले हैं, या आपको खुद को पैरालिसिस हुआ है, तो इनिशियल फेज में कई बार पेशेंट खाना बिल्कुल चबा नहीं पा रहा होता है, साइड से पानी गिर रहा होता है, सलाइवा गिर रहा होता है, या फिर पेशेंट को फीडिंग ट्यूब पे भी डाला जाता है, मतलब नाक से नली पेट में डाली जाती है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो मुंह से खाना नहीं ले पा रहा होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन जनरेट हो गई है जहाँ राइल्स ट्यूब लगी है, फीडिंग ट्यूब लगी है, तो वहाँ पे वैसे ही आपका खाना खाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके थ्रू हम सिर्फ लिक्विड्स दे सकते हैं पेशेंट को। अब हमें जब पेशेंट को लिक्विड्स देने हैं, वो इस तरीके से देने हैं कि उसकी बॉडी में नरिशमेंट भी बना रहे, न्यूट्रिशन की कमी भी ना आए, क्योंकि लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, जो आपका ईजिली उस फीडिंग ट्यूब से पास भी हो जाए। तो उस कंडीशन में आपका जो सूप्स है वो बेस्ट ऑप्शन है फॉर रिकवरी, क्योंकि सूप्स के अंदर या तो आपकी वेजिटेबल्स जा रही है अच्छी मात्रा में, या काले चने का आप पानी दे सकते हो, या जो लोग नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन सूप मिन्स करके छान के जो उसका स्ट्यू है, पानी है, उसको आप फीडिंग ट्यूब के रास्ते दे सकते हैं। तो ये ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं, जिसके कारण से आपकी बॉडी में रिकवरी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जब भी हम सूप प्रिपेयर करते हैं तो सूप में हम मल्टीपल वेजिटेबल्स डालते हैं। जैसे आप पालक का बना सकते हो, चुकंदर डाल सकते हो, उसके अंदर दाल डाल सकते हो, काला चना डाल सकते हो, या काले चने के पानी में ही आप इन वेजिटेबल्स को बॉईल कर सकते हो। तो ये सारी की सारी जो वेजिटेबल्स है आपकी बॉडी में एक तो फाइबर की मात्रा को अच्छा रखती है और गट को हेल्दी रखती है। जो सूप्स हैं वो आपके गट को हेल्दी रखते हैं क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल वेजिटेबल्स होती है। आप पालक डाल सकते हैं, चुकंदर डाल सकते हैं, गाजर डाल सकते हैं, या फिर अदर देन दैट और भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, दालें डाल सकते हैं, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो चिकन सूप का यूज़ भी कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये कैसे हेल्प करती है? फाइबर की मात्रा अच्छी होने की वजह से आपके गट को हेल्दी रखती है, तो जो भी आप खाना खा रहे हो या कोई दवाई भी ले रहे हैं तो उसका भी एसिमिलेशन अच्छा बना रहता है। इसके कारण से बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी नहीं आती। अगर कोई मिनरल्स, विटामिन्स वहाँ पे कमी बन रही है, उसको भी ये पूरा करने में मदद करती है। तो ये एक अच्छा सोर्स माना जाता है। जिन पेशेंट्स को भूख कम लगती है या खाना खाने का मन नहीं करता, हेवी खाना डाइजेस्ट नहीं होता, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सूप। और ड्यूरिंग विंटर्स आपकी बॉडी को वार्म रखने का काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर आप गार्लिक के छोटे-छोटे क्लोव्स को या तो ग्रेट करके डाल सकते हो या हल्का-सा छौंक लगा के डाल सकते हैं। साथ में हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ब्लैक पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं कम मात्रा में, जो आपकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्पफुल होता है। तो ये इस तरीके से भी काम करता है। तो आपको डेली रूटीन में एक बार एटलीस्ट सूप ऐड ऑन कर दीजिए। आप चाहें तो डिनर से कुछ देर पहले सूप का इंटेक कर सकते हो, या मिड डे जो आपका टाइम है, मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो फेज़ है, उस दौरान भी आप ये सारा का सारा वेजिटेबल्स का सूप बना के यूज़ कर सकते हैं। तो डेली रूटीन में कम से कम एक बार इसे ऐड ऑन ज़रूर कीजिए। इससे अलावा अगर आप मल्टीपल टाइम्स भी इसे ऐड ऑन करना चाहते हैं तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में इसे ले सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। अकेले टमाटर का सूप बनाकर नहीं लेना, आप मल्टीपल वेजिटेबल्स मिक्स करोगे ताकि आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना बने। जैसे हमने बात की मशरूम की, मशरूम के अंदर विटामिन डी की मात्रा अच्छी पाई जाती है। आपका पालक हो गया या बीटरूट हो गया, गाजर हो गया, इसके अंदर आपकी आयरन और फोलेट की मात्रा अच्छी है, और गाजर के अंदर विटामिन ए अच्छी मात्रा में है, तो आपकी बॉडी में जो डेफिशिएंसीज़ है वो तैयार नहीं होती। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम मिक्स करके लेते रहते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी रिजुविनेट रहती है, रिकवरी में मदद मिलती है, प्लस मसल रिपेयर में मदद मिलती है। अगर बॉडी में स्टिफनेस आ रही है, उसमें भी बेटर होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है क्योंकि गट हेल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है, तो जिन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज है वहाँ ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। जो पेशेंट्स खाना च्यू कर सकते हैं वो क्लियर सूप के फॉर्म में भी सूप बना सकते हैं। मतलब आप सूप बनाते हो उसमें वेजिटेबल्स पूरी पूरी देखने को मिलती है, पूरी कट करके आप स्टीम करके अच्छे से बनाते हैं। और जो पेशेंट्स वेजिटेबल्स को च्यू नहीं कर पाते उनको आप पूरा ग्राइंड करके मिन्स करके भी सूप बना कर दे सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से आप डेली रूटीन में सूप को ऐड ऑन कर दीजिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव होती रहे और आपकी पैरालिसिस की रिकवरी रुके ना। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके कोई भी सवाल हो कमेंट करके ज़रूर पूछिए या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।